ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, यूनिवर्स, एंजल्स और डिवाइन के साथ अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनाए रखें। स्टे ब्लेस्ड। यू नो व्हाट, जब आपके अंदर इंटरनली चेंजेस आते हैं ना, तो बाहर भी कुछ कुछ हो रहा होता है। ऐसा होता है ना, कभी कभी जब आपका मन उदास होता है तब आपकी फेवरेट डिश भी अगर आपके सामने रखी हो तो आप उसे नहीं खाते हैं। उससे उलट भी कभी ऐसा होता है कि आपका मन अंदर से बड़ा खुश हो रहा होता है। अब अगर आपका ही फेवरेट सॉन्ग प्ले हो रखा हो तो आपको उसको सुनने में मज़ा नहीं आ रहा होता। वे लोग जो आपके इस चेंज्ड बिहेवियर को नोटिस कर रहे होते हैं ना, वे कोई भी हो सकते हैं। वे आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके नेबर, कोई भी जो आपके इस बाहरी रूप में जो चेंज आया हुआ है उसको नोटिस कर रहे होते हैं। क्योंकि वे आपके सामने खड़े हैं तो वे केवल आपको बाहरी तरफ से, मतलब आउटसाइड फ्रॉम योर बॉडी ही आपको ऑब्जर्व कर पा रहे होते हैं। बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सीन दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड। ये तो थे वे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जो आपके अंदर आए चेंजेस को दर्शाते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस मेजर चेंज की, जिस चेंज के आते ही आपकी लाइफ 360 डिग्री पॉजिटिवली टर्न हो जाती है। और वह टर्न होता है आपकी सोच में आया हुआ पॉजिटिव चेंज, जब आपका माइंड हाईली वाइब्रेट होने लगता है। इसको आप सिंपल भाषा में इस तरह भी समझ सकते हैं कि आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ने लग जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप वह सम जिसे अब तक सोल्व ही नहीं कर पा रहे होते हैं, अचानक से आपको उसे सोल्व करने का सही रास्ता मिल जाता है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप न्यूली मैरिड हैं और आपके मम्मी और आपकी वाइफ में ट्यूनिंग नहीं बन पा रही है, तो जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है ना, तो देखिए आप क्या करते हैं। आपको वह रास्ता मिल जाता है जिस पर चलकर आप अपनी वाइफ और अपनी मम्मी के बीच आई इस खाई को भर पाते हैं, इस डिसकम्युनिकेशन को हटा पाते हैं, आप उन दोनों के बीच ट्यूनिंग को बिठा पाते हैं। और जब आप इस बारे में अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं ना कि आप बहुत खुश हैं, आपकी वजह से आपकी मम्मी और आपकी वाइफ के बीच डिसकम्युनिकेशन ख़त्म हो गया है, तो आपके दोस्त भी आपसे वह तरीका जानना चाहते हैं जिसकी वजह से आपने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को सुलझाया होता है। आप तो वह तरीका बताकर चले जाते हैं, लेकिन पता है आपके दोस्त आपके बारे में कुछ ऐसा सोचने लगते हैं, यार इसने तो कमाल कर दिया। आमतौर पर सास बहू की पटरी बैठती ही नहीं है। आखिर जो रास्ता इसने हमें बताया है वह इसके दिमाग में आया कैसे। ये हैं वो बातें जो आपके पीठ पीछे आपके जानकार करते हैं, आपके फ्रेंड करते हैं। और बताऊं क्या बातें करते हैं जब आप हाई वाइब्रेशन के साथ सिचुएशंस को डील कर रहे होते हैं। क्योंकि वे आपके फ्रेंड हैं तो वे आपको अच्छे से जानते हैं कि आप तो पहले ऐसे नहीं थे। इवन आप तो किसी भी सिचुएशन को फेस ही नहीं कर पाते थे, लड़ाई झगड़े से कोसों दूर रहते थे। अगर आपके सामने भी आपके किसी जानकार का झगड़ा हो रहा हो तब भी आप उसमें इन्वॉल्व ना होकर पतली गली से निकल जाना ज़्यादा सही समझते थे। मतलब आप वो गर्ड्स दिखाते ही नहीं थे कि भाई बीच में पड़ के बीच बचाव करके बात को सुलझाया जाए ना। ये तो आपके फ्रेंड्स की सोच बनती है आपके बारे में जब वे आपके बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस नोट करते हैं। जानना चाहेंगे आपके घर वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं जब आपके बॉडी लैंग्वेज में वो चेंज ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले आपके पेरेंट्स ही आपके अंदर आए बदलाव के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि सारा सिखाया पढ़ाया तो उन्हीं का होता है। आफ्टर ऑल आपके अपब्रिंगिंग का 50% श्रेय तो उन्हीं को जाता है, क्योंकि बच्चे को पालते समय जिन संस्कारों का बीज पेरेंट्स बो रहे होते हैं उन्हीं की वजह से तो एक बच्चे का थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा होता है, और बाकी का 50% समाज, स्कूल और कॉलेज की तरफ से सीखने को मिल जाता है। पेरेंट्स तो जानते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसे की है, क्योंकि वे तो जानते हैं कि उनके लाइफ में हमेशा लड़ाई झगड़े का जवाब उन्होंने लड़ाई झगड़े से ही दिया, मतलब टिट फॉर टैट किया, और यही टिट फॉर टैट करने के संस्कार अपने बच्चों को भी दिए। तो ये बीच का रास्ता निकाल लेने का संस्कार आपके बच्चे में आया
तो कहाँ से आया? यह संस्कार आया तभी ना आपका बच्चा अपनी मम्मी और अपने वाइफ के बीच में कम्युनिकेशन का रास्ता बना पाया। हालांकि वे भी अपने बच्चे में आए इस पॉजिटिव बदलाव से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनके बच्चे ने जिस समझ-बूझ का इस्तेमाल करते हुए अपनी माँ और बीवी के बीच सामंजस्य स्थापित किया होता है, वह न केवल काबिले तारीफ होता है बल्कि उसकी वजह से घर का माहौल भी खुशनुमा बनता है। जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं ना, तो देखा आपके पेरेंट्स आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके लाइफ पार्टनर की, कि वह आपके बारे में क्या सोचता है। अपने अकॉर्डिंग आप स्विच कर सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो यह सिचुएशन आपकी है, तो वो आप हैं जो हाई वाइब्रेशन में हैं, और हम जानेंगे आपकी वाइफ आपके बारे में क्या सोच रखती है। और अगर आप फीमेल हैं तो वे आप हैं जो हर सिचुएशन को हाई वाइब्रेशन में रहते हुए डील करने की हिम्मत दिखाते हैं, साहस दिखाते हैं, समझदारी दिखाती हैं। तो हम जानेंगे आपके हस्बैंड आपके बारे में क्या सोच रखते हैं। अब क्योंकि मैंने एग्जाम्पल में एक बेटे की भूमिका को दिखाया है, तो मैं इसे ही कंटिन्यू करूँगी। जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं ना, तो आपकी वाइफ कैसी सोच रखती है जानिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, वह आपकी समझदारी की कायल हो जाती है, क्योंकि मोस्टली बहुओं को ही सुनाया जाता है कि आते ही घर में फसाद करा दिए, माँ और बेटे को अलग कर दिया। कुछ केसेस में सास को भी सुनाया जाता है कि बेटे और बहू के साथ रहना नहीं आया, या बेटे और बहू को साथ में रखना नहीं आया, सो एंड सो। कोई ये नहीं कहता कि वह व्यक्ति जो माँ और बीवी से डायरेक्ट जुड़ा है, उसका रोल कितना महत्वपूर्ण होता है इन दोनों को जोड़ के रखने में, है ना। आई एम डैम श्योर गाइज, यह बात शायद ही आपने कहीं सुनी हो, शायद ही आपने कहीं पढ़ी हो, क्योंकि हर जगह आप सास बहू के किस्से तो सुनते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सुना होगा कि बेटे का भी इन दोनों को जोड़ के रखने में महत्वपूर्ण रोल होता है। क्योंकि इस वीडियो में जिस बेटे की भूमिका बताई गई है, वह उच्च कोटि का थॉट प्रोसेस क्रिएट किए हुए है, तो उसने कितनी समझदारी से माँ और बीवी को जोड़े रखने की भूमिका निभाई है। अगर आप ऐसी ही पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के मालिक हैं, तो आपका लाइफ पार्टनर भी आपकी तरह ही बनना चाहेगा। आपका लाइफ पार्टनर बनकर वह अपने आप को ब्लेस्ड समझता है। वह सोचता है जिसकी खुद की सोच इतनी अव्वल दर्जे की है, इतनी ऊंची है, जो खुद हर सिचुएशन को समझदारी के साथ डील करना जानता है, तो बच्चे भी यही संस्कार लेंगे। जिन बच्चों का जन्म ऐसे ही परिवारों में होता है, वे ऑटोमेटिकली हाई वाइब्रेशन लिए हुए होते हैं। आप इस बात को इस तरह समझ सकते हैं कि उनके डीएनए में ही पॉजिटिविटी का बीज बो दिया जाता है, एंड यू नो, वो सीडलिंग भी आपके द्वारा ही की गई होती है। और एक बात बताऊं, जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं ना, तो न सिर्फ घरेलू प्रॉब्लम्स को ही ईजिली सॉर्ट आउट करने में सक्षम बनते हैं, बल्कि और भी कई सारे मसले सुलझाने में कामयाब होते हैं। तो देखा आपने, जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो कितना फ़ायदा होता है ना आपको। यह फ़ायदा न केवल आपको हो रहा होता है, बल्कि आपके अपनों को भी मिल रहा होता है। वे भी पॉजिटिविटी के साथ हर सिचुएशन को डील करना सीख जाते हैं। अब क्योंकि आप वो कुलदीपक हैं जिसने न केवल अपने घर परिवार को रोशन किया होता है, बल्कि आपके संपर्क में आने वाले लोगों और समाज में भी आपने पॉजिटिविटी की रोशनी बिखेरी होती है। जब आप ऐसे हाई वाइब्रेशन में रहना सीख जाते हैं, तो आपकी सोल ग्रोथ भी अच्छे से हो रही होती है। आप यूनिवर्स के और नज़दीक आ जाते हैं और डिवाइन ब्लेसिंग्स और स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को अट्रैक्ट करने लगते हैं। आप ईश्वर के प्यारे बच्चे बन जाते हैं और धीरे धीरे मटेरियलिस्टिक चीज़ों का सुख भी आपको मिलने लग जाता है। वीडियो के अंत में एक ही बात, एंजल्स, यूनिवर्स और डिवाइन को अपना थैंक यू ज़रूर कहें, उन्हें अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर दें। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।